हुआ था। एक तो जो माँ बाप है ना, खासकर यूपी बिहार में, वो आपने देखा होगा उनमें गठबंधन हो जाता है जिस दिन उनकी शादी होती है। वो जो पंडित जी वो जो मंत्र पढ़ते हैं ना, वो किसी की समझ में नहीं आते ना, वो माँ बाप की समझ में आते हैं। और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम पिट रहे होते हैं। आपने नोटिस करा कभी भी माँ या बाप दोनों अटैकिंग नहीं होते, कभी भी एक अटैकिंग होता है, दूसरा डिफेंसिव होता है। एक पीटर होता है, दूसरा आके बचाता है। और बचाने वाले की भी रणनीति देखो, वो तब आता जब 10-12 लग लेते। अजी हट जाओ, क्यों मार रहे, रहन दो मेरे लाल को। बच्चों ने सोचा यार माँ बड़ी अच्छी है। चलो बाकी जिसको मेरे बारे में पता है, नहीं पता मैं बता देता हूं। मेरा नाम विभोर चौधरी है, मैं मुजफ्फरनगर से हूं और मैं जाट हूं। हालांकि सेहत देख के लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो ये कि जाट है तो भाई हट्टा कट्टा होना चाहिए, 6 फीटा होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए। तो आपको बता दूं, जाटों के बच्चों में भी कुपोषण हो जाता है। मैं उसी कुपोषण का शिकार हूं। तो ऐसा कुछ नहीं लेना। और दूसरा, दिल्ली एनसीआर में बड़ा स्टूडियो टाइप है कि जाट है तो बुलेट पे आएगा, है ना। एक दिन मैं स्कूटी लेके जा रहा था, हेलमेट लगा के पूरे कागज, एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला रोक ले, लाइसेंस दिखा। मैंने दिखाया, बोला विभोर चौधरी। मैंने कहा हाँ जी। बोला जाट है। मैं कहा हाँ। बोला ला 500 रुपए। मैंने कहा सर किस बात के। बोला तुझे शर्म नहीं आ रही, जाट होके स्कूटी पे चल रहा तो। मैंने कहा यार बात तो सही है इनकी। हमने स्कूटी साइड में खड़ा करी, अगले दिन बुलेट लेके आए, उसके आगे लिखवा दे जाटा का छोरा। हेलमेट वेलमेट हटा दिया। तो आगे पुलिस वाला मिल गया, वही कहता रोक ले। वहां क्या। बोला ला 500 रुपए। मैंने कहा क्यों। बोला तू जाट है, कागज तो पूरे होंगे ही नहीं। तीसरी बार जब मैं आया बुलेट लेके, मैंने सीधा टांगों के बीच में मारा पुलिस वाले के। उसने कहा क्या है। मगर जाट है। तो आबादी बढ़ने की एक वजह होती है बिजली। गांव में बारिश पड़ जाए तो बिजली भागती है, और जैसे ही बिजली भागती है ना, बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, बाप अंदर की तरफ भागता है। हाँ, बाप अंदर की तरफ भागता है। और आमतौर पे तो पत्नी कहती है जी सुनते हो। उस दिन पति कहता है हाँ जी सुनती हो। फिर 2-2.5 घंटे वो किसी नहीं सुनता। 1 साल बाद पूरा मोहल्ला खुशखबरी सुनता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर और दिल्ली में फर्क है। राजेश और राकेश जी आप सुने दोनों। हाँ, मुजफ्फरनगर पता है आप सबको। हाँ, यूपी में ना। अरे जब मैं आया था ना, मैं इनके साथ काम करता था 2012 में। मैं गुड़गांव आया पहली बार, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई तुम कहां से हो। मैंने कहा भाई मैं मुजफ्फरनगर से हूं। कहते मुजफ्फरनगर कोई शहर ही नहीं है, तू मुजफ्फरपुर से है और तू बिहारी है। मैंने कहा नहीं भाई मैं मुजफ्फरनगर से हूं। कहते ऐसा कोई शहर ही नहीं है, तू मुजफ्फरपुर से और तू बिहारी है। इस चक्कर में 2013 में अपने यहां दंगे करवाने पड़े। तो मुजफ्फरनगर और दिल्ली एनसीआर में एक फर्क है। भाई वीडियो मत बनाओ यार, मजा लो सिर्फ। सिंगर साहब, मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, जब भी मजा लेना वीडियो नहीं बनानी चाहिए वहां। बाद में आप ही जैसे लोगों के एमएमएस बनते हैं। जिसने भी मजा लेते टाइम वीडियो बनाई ना, उनकी वायरल हुई फिर। तो सिर्फ मजा लो, आप वहां मत जाओ, ठीक है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरे से, आपको क्या किसे दिखाना चाह रहे हो आप। उस जालिम पत्नी को जाके दिखाओगे जिसने आपकी जिंदगी नरक कर दी, कि देख मैं हंस के आया हूं, हा हा हा। अगले 8 साल नहीं हंसने देगी वो, इसे जेब में रख लो। हाँ यार, शादीशुदा आदमी वीडियो बना रहा है, वो भी मर्द की। क्या मिलेगा धोखेबाज तुम्हें। मुझे ऐसे तो भाई, मैं जब नौकरी करके मैं गांव गया, तो मेरे गांव के वही दोस्त थे। बोला यार नौकरी लग गई, अब तो पार्टी वार्टी बनती है। तो हमने एक बोतल मंगा ली और अपना पीना पी के घर चले गए। जैसे ही मैं घर गया, दरवाजा उतनी दूर, मेरे पिताजी ने कहा तू पी के आया है। मैंने कहा 1 मिनट पिताजी इधर आओ। दिल्ली पुलिस भी मुंह में पाइप डालती, कहती फूंक मारो, उन्हें तब पता चलता तुम्हें इतनी दूर से पता कैसे चल गया। कहते तुम्हारा बाप हूं मैं, और तुम्हें दारू पीनी हमारे साथ बैठ के पी। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा बाप ऐसे ही कह रहे हैं, एटीट्यूड में चले गए। दूसरे दिन फिर मैं दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करके आया, तो फिर वही डायलॉग, तू आज फिर पी के आया। मैंने कहा हाँ जी। बोला तुझे दारू पीनी हमारे साथ बैठ के पी। अब मैं भी उनका खुददार बेटा अगले दिन 2 क्वार्टर लेके पहुंच गया। अब सीन देखना, अब मम्मी पापा बैठे बीच में सेंटर टेबल, हमने ले जाके एकदम क्वार्टर रखा ठक। तो दोनों ऐसे देख रहे एकता कपूर की सीरियल की तरह, क्या क्या क्या। मैंने कहा ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, मम्मी आप बाहर जाओ, आज घर के 2 बड़े मर्द बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा सब्जी क्या बनाई। कहती आलू गोभी। में कैंसिल करो, पनीर बनाओ। अब मम्मी बाहर चली गई। अब मेरे पिताजी को देखना, मेरे पिताजी ने कह तो दिया था चौड़ेपन में कि दारू पीनी हमारे साथ बैठ के पी। जैसे ही मैं पहला पैक बना रहा था, मेरे बापू इतना शर्मा रहा। मेरे पिताजी की हालत ऐसी हो रही थी जैसे गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम रूम पे आई हो, इतना शर्मा रहे। 2 पैक के बाद मेरे पिताजी वो वाली गर्लफ्रेंड हो गई जो रूम पे 2-3 बार आ चुकी है। थोड़े से फ्रैंक,
तीसरे पैक के बाद तो मेरे पिताजी वो वाली गर्लफ्रेंड होगी जिसने खुद मुझे अपने रूम पे बुलाया, एकदम खुल के। कहते देख बेटे हम तुझे दारू पीने के लिए मना नहीं करते, लेकिन थोड़ी लिमिट में पिया कर। मैंने कहा पिताजी। वो बाहर चले गए, जैसे ही वो बाहर गए मैंने दूसरा क्वार्टर निकाला। मैंने फिर पैक बनाना शुरू कर दिया। इतने में वो अंदर आ गए, अरे यार तुझे अभी मना करके गया, तू फिर पी रहा। मैंने कहा सॉरी पापा। बोले सॉरी कुछ नहीं, छोटा सा मेरा बड़ा।